डैंडेरन सीजन 2 एपिसोड 17 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो अब बाहर आ चुका था और सन की रोशनी में उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं मोमो उसने उसी वाम के ऊपर वो फायर कर वो फेंक के मारा था, जिससे वो कीड़ा बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं सूरज की रोशनी की वजह से उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। अब देखते हैं मोमो डरते हुए उसके सामने उसे बोलने लगता है, क्या ये मर चुकी है? अब आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ यार। और तभी देखते हैं वो उसके पेट में लात मारने लगती है और तभी देखते हैं उस कीड़े का पेट फूलने लगता है। मोमो डरते हुए वहाँ से भाग जाती है और उसके मुंह से हम देखते हैं बहुत कुछ बाहर निकल जाता है, यानी वो कीड़ा वॉमिट करता है। और उसी के पेट के अंदर से हम देखते हैं वही बूढ़ी औरत यानी कीटो फैमिली उसकी सारी, उनको देख के मोमो कहती है, वाओ तुम लोग अब भी जिंदा हो, तुम लोग बहुत लकी हो। उसी औरत के पीछे से सब कहने लगते हैं, मम्मी मम्मी हम जिंदा है देखो। वो औरत अब मोमो को देख के कहती है, देखो देखो तो तुमने क्या किया है। मोमो कहने लगती है, ये मैंने नहीं उस वाम ने किया है। पर वो औरत मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मोमो बार बार समझाती है, पर तभी जब देखती है कि वो नहीं समझने वाली, तब वहाँ से जाते हुए कहती है, मेरे पास ये सब करने का समय नहीं है, मुझे दूसरों की मदद करनी होगी। पर वो जा रही थी तभी वहाँ पे अर्थक्वेक होने लगता है और ये अर्थक्वेक ये पहले से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। सब डरने लगते हैं। मोमो को भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वही औरत कहती है, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया है, सब कुछ, ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से है। मोमो कहने लगती है, क्या? मैं? आखिर मैंने क्या किया है? तभी पीछे से वो वोल्केनो वो बहुत ही जोर से फट जाता है, उसमें से बहुत ज़्यादा आग निकलने लगता है। मोमो देखती है, डर जाती है और तभी कीटो फैमिली देखने लगते हैं। वही औरत कहने लगती है, मैंने तुमसे कहा था ना ये उसी सैक्रिफाइस की वजह से था कि इतने दिनों तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। अब सब कुछ ख़त्म हो चुकी है। हम उसी वोल्केनो को और ज़ोर से फटते हुए देखते हैं। चारों तरफ बता दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है वोल्केनो इरप्शन के बारे में। सब लोग अब अपनी घर छोड़ के सब छोड़ के भाग रहे थे। वो औरत अभी भी मोमो को कोसने लगती है और तभी मोमो को उसी लेजेंड के बारे में याद आता है। वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी, सोच रही थी ये अजीब है, वो कीड़ा वो नॉर्मली सन में बाहर नहीं आता, पर वो ऐसा क्यों करेगा? और क्यों लेजेंड में ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन राइजिंग टू द हेवन? और तभी हम देखते हैं वो उसी वाटर कार को देखता है और उस बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए कहती है, तुम गलत हो, ये लेजेंड ये ग्रेट सर्पेंट की वजह से नहीं। द ड्रैगन राइजिंग टू हेवेंस ये एक नेचुरल फाउंटेन है, एक फाउंटेन इरप्टिंग, और इसी का मतलब है वोल्केनो इरप्टिंग। और पुराने लोगों को ये पता था, इसी वजह से उन्होंने इसे इसी लेजेंड के अंदर फिट करा। और तभी देखते हैं वो अपनी पावर से उस कीड़े को उठा लेती है और सोचती है, मुझे इस रिपीटेशन को रोकना ही होगा, इसे प्रिवेंट करना ही होगा। उसे ऐसा करते हुए देख के सारा कीटो फैमिली फाइट करने के लिए तैयार होते, उसके सामने आ जाते हैं रोकने के लिए। पर वो कहती है ये कोई जोक नहीं है और उसे ब्लेम करने लगते हैं। पर वो कहती है ये कोई मजाक नहीं है, इसका ब्लेम मैं अपने ऊपर तो बिल्कुल नहीं लेने वाली। और तभी देखते हैं वो उस कीड़े को जोर से फेंकती है जो कि सीधा बहुत दूर जाके गिरता है। वो भी अब उसी तरफ दौड़ने लगती है, उसके पीछे पीछे कीटो फैमिली वो भी दौड़ने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, तुम ऐसा ग्रेट सर्पेंट के साथ कैसे कर सकती हो? उस कीड़े का हम मुंह बंद ही देखते हैं और तभी देखते हैं अब मोमो उस कीड़े को लेके भागने लगती है, जो देख के कीटो फैमिली से वो औरत चिल्लाने लगती है, द ग्रेट सर्पेंट ये कोई खिलौना नहीं है कि तुम इसे लेके कहीं भी ऐसे जा रही हो। पर तभी देखते हैं मोमो उसी वोल्केनो के पास एक जगह जहाँ से नेचुरल फाउंटेन आ रहा था, उस जगह पहुँच के उस कीड़े को वहीं पे जोर से मारती है, जिसे हम देखते हैं वो कीड़ा वो एक ट्यूब की तरह काम करने लगता है, उसके अंदर पानी आने लगता है। और तभी देखते हैं वो फिर से दौड़ने लगती है
और उसी के साथ साथ हम उसी कीड़े के बॉडी के अंदर वो पानी जाते हुए देखते हैं और तभी देखते हैं वो फाइनली कीड़े के मुंह के पास पहुंच जाती है और जो सारा पानी उस कीड़े के अंदर से आ रहा था वो सब कुछ सामने से निकलने लगता है। हम देखते हैं वो सारा पानी वो सारे जंगल में फैलाने लगता है जहाँ से भी लावा आ रहा था और कहने लगता है हाँ ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। हम देखते हैं उसी कीड़े के मुंह से बहुत ज़ोर से पानी बहने लगता है और वो पानी मोमो अपनी पावर की मदद से चारों तरफ फैलाने लगती है जिस तरफ भी लावा आ रहा था और कहने लगती है ये वर्म सच में एक बहुत अच्छा स्टाफ है, पर अब मैं क्या करूं, पूरे एरिया में वाइल्ड फायर फैल चुकी है और ये फॉरेस्ट फायर ये तो मैग्मा से भी बहुत बहुत ज़्यादा डरावनी है। पर वो और कुछ करती तभी देखते हैं वही औरत आके उसे बहुत खतरनाक एक लात मारती है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरती है और वो कहती है हम लोग तुम्हें ऐसा करने बिल्कुल नहीं देंगे, वो भी द ग्रेट सरपेंट के साथ। वो पीछे देखते हुए कहती है क्यों, आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो लावा को रोकने की कोशिश कर रहा था, मेरे रास्ते में तुम लोग क्यों आ रहे हो। वो कहती है हम लोग हैं जो कि इस लैंड को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे थे, बाहर वाले अपने मुंह बंद ही रखे। और तभी वो सब उसे मारने के लिए दौड़ने लगते हैं पर तभी देखते हैं वहाँ पे वही बंदा आता है जिससे मिलने के लिए मोमो गया था। वो उनके सामने आ जाता है, एक बंदे को जोरदार लात मारता है। मोमो कुछ समझ नहीं पाती, पूछती है कि वो कौन है और क्यों यहाँ पे है। पर वो बंदा कहता है ओह डियर, मैंने रियलाइज़ ही नहीं करा था, तुम मेरे मास्टर के ग्रैंड डॉटर हो, माफ़ करना मुझे। ये सुन के मोमो कहती है क्या, तुम तो वही प्रीस्ट हो ना जो कि यूट्यूबर बनना चाहता है। वो बंदा कहता है एक हफ्ते पहले मास्टर का कॉल आया था कि 3 बच्चे आएंगे, उन पर नज़र रखना, पर मैं समझ नहीं पाया था, उन्होंने इतना ही कहा था। मोमो कहती है मास्टर, नो वे। तभी देखते हैं वो औरत कहती है यू शिटी प्रीस्ट, मैं कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करती थी। पर तभी वो मोमो को कहता है तुम जाओ यहाँ से, इन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दो। पर तभी देखते हैं ये सुन के मोमो भागती है और तभी वो वाम से जितना भी पानी आ रहा था वो उस वोल्केनो के ऊपर और चारों तरफ फेंक रही थी और सोच रही थी कि ये वाम सडनली कोलैप्स ना करे। पर तभी देखते हैं वो वाम बीच से पूरी तरह से फट जाता है और जब वो पीछे देखती है देखते हैं कि वो वॉर्म धीरे धीरे पूरी जगह से अलग अलग हो जाता है और कुछ ही देर बाद पूरी तरह से फट जाता है। उसका सारा मलबा सब कुछ उन लोगों के ऊपर गिरने लगता है और तभी हम देखते हैं उन लोगों को जब समझ नहीं आ रहा था वही बॉल को देखते हैं जो कि कीटो फैमिली के ऊपर चारों तरफ सबको हीट करते हुए जा रहा था। हम देखते हैं वेलाई वो अब बाहर आ चुका है। मोमो उसे देखते ही कहती है जी। और तभी हम देखते हैं इविलाई उसी औरत को लगभग मार नहीं वाला था पर तभी मोमो अपनी पावर से उस औरत को पीछे खींच लेती है। इविलाई अब उसे मारता पर तभी वहाँ पे वही बंदा आता है और उसे खतरनाक किक मारता है पर वो आसानी से उसकी अटैक को टैकल करते हुए उसे खतरनाक किक मारता है जिसकी वजह से वो नीचे ज़मीन पे धंस जाता है। मोमो उसे भी अपने पास खींच लेती है। तभी वो कहता है तुम मेरे काम के आगे आ रहे हो, मेरे रास्ते में आ रहे हो, तो शायद मैं पहले तुम्हें ही मार दूँ। पर मोमो कहती है नहीं, तुम कभी किसी को नहीं मारोगे, मैं नहीं चाहता जी एक मर्डरर हो। और ओकारुन वो लोग आखिर कहाँ है, तुमने उनके साथ क्या किया है। इविलाई कहता है मैं बस वो बात करूँगा जो कि मुझे करना है, जिसके बारे में मुझे बात करना है, मैं भूखा हूँ। तभी देखते हैं वो प्रीस्ट पीछे से कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इस बंदे के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। दूसरी तरफ वो औरत अब उन दोनों को ब्लेम करने लगती है। मोमो कहती है शट द हेल ऑफ, ये इन सब का समय नहीं है। दूसरी तरफ इविलाई उन सब की तरफ दौड़ने लगता है फाइट करने के लिए। मोमो वो प्रीस्ट और वो औरत तीनों तैयार होते हैं फाइट करने के लिए। सो अब आगे क्या होगा, क्या मोमो सबको बचा पाएगी, ओकारुन के साथ आखिर क्या हुआ है, सब कुछ देखना है। अगले एपिसोड का इंतज़ार करो और जल्दी से जल्दी लाइक करो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।